कहते हैं राजस्थान की रेत में आज भी अनगिनत रहस्य दबे हुए हैं, लेकिन उन्हीं रहस्यमयी जगहों में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर उतर आता है। भानगढ़ का किला। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इस जगह के बारे में ना सुना हो। कई लोग इस दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक गिनते हैं और भारत की सबसे रहस्यमयी जगह मानते हैं। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस किले को किसी ऐतिहासिक धरोहर की तौर पर नहीं बल्कि हॉन्टेड प्लेस की तरह देखते हैं। कहते हैं कि शाम के बाद यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी औरत की चीख, कभी किसी के रोने की आवाज। ऐसी ही एक घटना जुड़ी है मानव नाम की एक लड़के से। उसने अपनी आंखों से ऐसी चीजें देखी जिन्हें वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। मानव करीब 20 साल का एक टूर गाइड, जयपुर, कुलधारा और खासकर भानगढ़ के आसपास वो लोगों को घुमाने का काम करता था। अलग अलग शहरों से लोग उसके साथ टूर पर आते थे और वो उन्हें इन जगहों की कहानियां सुनाया करता था। यही उसका काम था और सच कहें तो उसे ये काम बहुत पसंद था। उसके माता पिता काफी बूढ़े थे और घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर। वो जानता था कि अगर लोगों को सिर्फ सीधी सीधी बात बता दी जाए तो किसी को मजा नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए वो हर कहानी में थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा मिस्ट्री और थोड़ा सा डर ऐड कर देता। यही वजह थी कि वह धीरे धीरे बहुत मशहूर हो गया। छुट्टियों का समय था और राजस्थान में खूब टूरिस्ट आ रहे थे, खासकर भानगढ़ किले में, क्योंकि लोग वहां सिर्फ इतिहास देखने नहीं बल्कि डर महसूस करने जाते थे। एक शाम मानव लोगों को किला दिखाकर वापस लौट रहा था। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी साफ निर्देश दिए हुए थे कि शाम 6 बजे के बाद किले के अंदर रुकना मना है। मानव हमेशा इस नियम का पालन करता था, लेकिन उस दिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स उसके पास आए और उन्हें कहा, भैया हम आपकी वीडियो और रील्स देखते हैं, क्या आप हमें भी किला घुमा सकते हैं? मानव ने तुरंत मना कर दी। अब अंदर जाना ठीक नहीं है, नियम भी मना करते हैं। लेकिन बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की। फिर उन्होंने कहा कि वो एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। यही वो पल था जहां मानव का मन डगमगा गया। पैसे उसके लिए बहुत जरूरी थे, आखिर घर का जिम्मेदारी उसी पर थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सोचा, थोड़ा ही तो घुमाना है। उसने हाँ कर दिया। जब सारे लोग किले के बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त मानव ने उन बच्चों को लेकर अंदर जा रहा था। वो चलते चलते उन्हें कहानियां सुनाने लगा। यहीं राजा बैठा करते थे, इन कमरों में दरबार था। बच्चे बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। फिर उनमें से एक ने पूछा, क्या सच में यहाँ भूत हैं? मानव मुस्कुराया। उसे ऐसे सवालों की आदत। उसने माहौल बनाते हुए कहा, रात के समय यहाँ खाली कमरों में आवाज और परछाइयां दिखाई देती हैं। कभी औरतों की आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की आवाजें आती हैं। इतना सुनते ही माहौल पूरी तरह शांत हो गया। तभी मानव को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई तेजी से भाग रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद स्टूडेंट्स में से एक बोला, भैया वॉशरूम जाना है। बाकी भी उसके साथ चले गए और मानव वहीं खड़ा इंतजार करता। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। आखिर वो खुद देखने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बच्चे उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। पहला तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अब वो भानगढ़ किले में अकेला फंस चुका है और रात हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगा। जब मुख्य दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा बंद था। चारों तरफ सन्नाटा, ना अंदर कोई ना बाहर कोई। अब उसके मन में बेचैनी और उसकी बनाई हुई सारी कहानियां खुद ब खुद वो उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो डरते डरते आगे बढ़ रहा। तभी एक कमरे में से औरतों के हंसने और बात करने की आवाजें सुनाई दी। उसे थोड़ी राहत मिली। चलो यहाँ और लोग भी हैं। वो धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचा
एक पतला पर्दा लगा था। पर्दे के पीछे उसे कुछ औरतें दिखाई दे रही थी। कोई हंस रही थी, कोई बातें कर रही थी, कोई नाच रही थी। समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा। मानव ने सोचा शायद ये लोग उसकी मदद कर दें, लेकिन जैसे उसने पर्दा हटाया सामने सिर्फ अंधेरा था। कमरे में कोई नहीं था। अब उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो घबरा कर बाहर निकला। तभी उसने देखा सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा उदास था, लेकिन होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। मानव डर कर भागने लगा, लेकिन वो औरत उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो जहां छुपता वो उसे ढूंढ लेती। भागते भागते मानव एक दीवार के पीछे जाकर छुप गया। कुछ देर बाद उसे लगा शायद वो औरत चली गई। तभी उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो तेजी से वहां पहुंचा। वहां एक छोटी सी दुकान जैसी जगह थी और अंदर कोई आदमी खड़ा था। मानव ने घबराकर कहा, भाई साहब, मैं यहाँ फंस गया हूँ, बाहर निकालने का कोई रास्ता है क्या? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसने एक औरत जैसी आवाज में कहा, जो हर रात करती हूँ मुक्ति का इंतजार। ऐसे ही उसने ये सुना और वो पलटा। वो वही औरत थी जो मानव का पीछा कर रही थी। मानव के होश उड़ गए। तभी आसपास की दीवारें से अजीब सी आकृतियां निकलने लगी। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी के हाथ टूटे हुए, कोई लंगड़ा कर चल रहा था। हर कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। मानव जान बचाकर भागा। भागते भागते उसे एक सीढ़ी दिखाई दी और वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसने देखा कि पीछे आने वाली सारी परछाइयां नीचे ही रुक गईं। जब उसने ऊपर देखा तो वो एक हनुमान मंदिर था। वो वहां मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। डर और थकान की वजह से वहीं बेहोश हो गया।